गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू ब्राइट विनर क्लासेस। सो लास्ट वीडियो में हमने वर्ब पढ़ा था, वो था वर्ब का लेक्चर 1। हमने काफ़ी कुछ मिक्स मैच हो रहा था, डेट्स वाई वो वीडियो मैंने बीच में ही रोक दिया था। ओके क्योंकि मुझे लगा आप सबको समझने में कन्फ्यूज़न हो जाएगी। ओके सो अब हम पढ़ेंगे ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। ये क्या होता है? सो हमने पहले देखा वर्ब के दो टाइप्स होते हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। देन आफ्टर हमने देखा मेन वर्ब के दो टाइप्स होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। अब देखिए ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। द वर्ब यूज्ड विथ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब। वो वर्ब जो ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है उसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। एग्जाम्पल है राम ईट्स राइस, राम चावल खाता है। ओके राम ईट्स राइस, राइस जो है आपको ऑब्जेक्ट है और ईट है आपको वर्ब, यानी कि यहाँ पर वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आई लव यू, यहाँ पर लव है वर्ब और यू आपको ऑब्जेक्ट है ना, तो यहाँ पर भी वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है ही हैज़ हेल्प्ड माई मदर, उसने मेरी माँ की सहायता की। सो यहाँ पर भी माई मदर आपको ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट है आई नो दिस, मैं उसे जानता हूँ। सो नो हो गया आपको वर्ब और दिस हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है माई ब्रदर हैज़ रीड द बुक, यहाँ पर हैज़ हो गया आपको वर्ब है, रीड भी वर्ब है और द बुक ऑब्जेक्ट है। सो यहाँ पर भी वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है आई लाइक दीज ब्यूटीफुल फ्लावर्स, मैं इन सुंदर फूलों को पसंद करता हूँ। सो यहाँ पर भी दीज ब्यूटीफुल फ्लावर्स ये हो गया आपको ऑब्जेक्ट और लाइक हो गया वर्ब। सो देखिए देखिए क्या कह रहा है, इन वाक्यों में राइस, यू, माई ब्रदर, दिस, द बुक और दीज ब्यूटीफुल फ्लावर्स ये सभी ऑब्जेक्ट हैं। ओके और इनसे पहले जो यूज़ हुआ है ईट्स, लव, हेल्प्ड, नो, रीड, ये सभी वर्ब हैं। ओके और ये सभी वर्ब क्या हुए हैं? ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ हुए हैं, इसलिए इन सभी वर्ब्स को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। सो हमने एग्जाम्पल से समझा, वापस डेफिनेशन देखिए। द वर्ब यूज्ड विथ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब। वो वर्ब जो ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे, और ये हम डेफिनेशन से समझ चुके हैं। आगे चलिए आगे देखते हैं इन ट्रांजिटिव वर्ब का डेफिनेशन क्या है। द वर्ब यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन ट्रांजिटिव वर्ब। जिस क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है उसे इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। मतलब किसी भी सेंटेंस में अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसे हम कहेंगे इनट्रांजिटिव वर्ब, यानी अकर्मक क्रिया, वो क्रिया जिसमें कर्म नहीं है। ये तो हो गया ना इनट्रांजिटिव वर्ब। अच्छा यहाँ है, ये है आपको इनट्रांजिटिव वर्ब का कुछ एग्जाम्पल। देखिए आई ईट, मैं खाता हूँ। यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि हम सवाल पूछेंगे क्या खाते हो तो आंसर नहीं मिलेगा। आई ईट, मैं खाता हूँ। ईट व्हाट्स, क्या खाते हैं, तो कोई भी आंसर नहीं मिलेगा। डेट्स वाई यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। अब अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसे हम कहेंगे इनट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट है आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। ओके आई गो टू स्कूल। ओके यहाँ पर तो आपको पता चल रहा है, नहीं आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। और हमें सवाल क्या करना है, क्या जाते हो, कौन जाता है, नहीं होम किससे जाता है। ओके तो हमें कोई भी आंसर नहीं मिलेगा। आई गो टू स्कूल सिंपल सा सेंटेंस है। नेक्स्ट है राम वॉक्स इन द फील्ड। ओके यहाँ पर भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। नेक्स्ट है आई स्लीप, मैं सोता हूँ। ही गेट्स अप एट 5 o'clock, ही रैन फास्ट। इन वाक्यों में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। सो ये जो वर्ब्स हैं ईट, गो, वॉक, स्लीप, गेट्स अप और रैन, ही रैन फास्ट, ये सभी इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाएंगे। सो हमने डेफिनेशन से देखा वो सारे वर्ब जिनके साथ में ऑब्जेक्ट आता है उन वर्ड्स को हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, और वो सारे वर्ड्स जिनके साथ में ऑब्जेक्ट नहीं आता है उन्हें हम कहते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। अब एक है मेन पॉइंट। अच्छा आगे दिया हुआ है, चलिए आगे ही देखते हैं। सम स्पेशल नोट्स में देखिए कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट कभी नहीं आते हैं और वे हमेशा इनट्रांजिटिव ही रहते हैं, जैसे गो, हो, कम, सीट, स्लीप, ढाई, ईटीसी। इन सभी वर्ब के बाद कभी भी किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं आते हैं। जब ऑब्जेक्ट नहीं आते हैं तो क्या होगा, ये हमेशा हर जगह इनट्रांजिटिव वर्ब के ही रूप में यूज़ होंगे। अब देखिए दूसरा
दूसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम से याद रखिएगा आप लोग, नहीं तो बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न हो जाएगी। दूसरा क्या है, अधिकांश वर्ब का प्रयोग दोनों ही प्रकार से हो सकता है। जब इनके बाद ऑब्जेक्ट रहता है तब ये ट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं, और जब इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तब ये इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। समझ में आया? रुकिए, जब हमने कहा ही ईट्स राइस, वो चावल खाता है, तो यहाँ पर राइस है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर ईट हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। ध्यान रहे, ईट। और जब मैंने कहा आई ईट, मैं खाता हूँ, सो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, मैं क्या खाता हूँ पता नहीं है, तो यहाँ पर ईट हो जाएगा इनट्रांजिटिव वर्ब। पहले ईट था ट्रांजिटिव वर्ब, अब ईट हो रहा है इनट्रांजिटिव वर्ब। तो ये आपको समझाया जा रहा है कि जितने भी वर्ब है ना वो दोनों ही तरह से यूज़ होते हैं। अब सेंटेंस में डिपेंड करता है, अगर आपको ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो वो हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब, और अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो वो हो जाएगा इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, देखिए बहुत से लोग समझते हैं कि ईट, बीट इत्यादि ये सभी हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मैंने कहा आई बीट, मैंने पीटा, लेकिन मैंने किसको पीटा अगर ये बात मैं नहीं बताऊं तो ये हो जाएगा इनट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन मैंने कहा आई बीट यू, मैंने तुम्हें पीटा, सो यहाँ पर यू ऑब्जेक्ट है, डैट्स वाई ये होगा ट्रांजिटिव वर्ब। तो हम कह सकते हैं कि वर्ब सेम ही होते हैं। अब ऑब्जेक्ट है या नहीं है ये सेंटेंस पे डिपेंड करता है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसे हम, अगर ऑब्जेक्ट है तो उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसे हम इनट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। देखिए, जब तक क्रिया के बाद कर्म का प्रयोग नहीं होगा, मतलब जब तक सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होगा तब तक उस वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे, और अगर ऑब्जेक्ट है तो उसे हम अगर क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब नहीं कहेंगे। ओके सॉरी, हिंदी है तो पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई। अगर किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट है तो उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे, और अगर सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसे हम इनट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। सो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव हमें रटने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या करना है, हमें सेंटेंस देखने हैं, फिर हमें व्हाट और हुम का सवाल करना है। अगर हमें आंसर में कुछ वर्ड मिल रहा है तो वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, और अगर वो हमारा ऑब्जेक्ट है तो वो वर्ब हो जाएगा हमारा ट्रांजिटिव वर्ब, और अगर हमें सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहे हैं तो वो हो जाएगा हमारा इनट्रांजिटिव वर्ब। सो आई होप आपको ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब क्लियर हो गए होंगे, आपको समझ में आ गया होगा। सो आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है आई ईट, मैं खाता हूँ। आप सवाल पूछोगे ईट व्हाट, क्या खाते हो, तो जवाब नहीं मिलेगा, इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये आई ईट ये सेंटेंस हो जाएगा, और यहाँ पर ईट जो है ये हो जाएगा आपको इनट्रांजिटिव वर्ब। ओके, आगे है शी रीड्स, वो पढ़ती है। आप पूछोगे रीड्स व्हाट, क्या पढ़ती है, तो हमें आंसर नहीं मिलेगा, और आंसर नहीं मिलेगा इसलिए ये हो जाएगा यहाँ पर रीड्स हो जाएगा इनट्रांजिटिव वर्ब। आगे है द बेल रैंग लाउडली, बेल घंटी जो है वो लाउडली बजती है। आप पूछोगे क्या बजती है, बजती तो घंटी है लेकिन लाउडली बजती है, तो लाउडली बजती है इसमें आपको ये आंसर नहीं मिल रहा है आपको। ओके, ये तो हो जाएगा जब हम पूछेंगे कैसे बजती है तो आप बोलोगे लाउडली बजती है। ओके, सो यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट नहीं है। वैसे ही बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, नेक्स्ट है ही स्पीक्स टू लाउडली, नेक्स्ट है बर्ड्स सिंग इन द स्काई, द ग्लास ब्रोक। ये सभी सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट नहीं है, डैट्स वाई ये होगा इनट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट है आपको ट्रांजिटिव वर्ब के एग्जांपल्स। देखिए आई ईट अ मैंगो, मैं एक आम खाता हूँ। आप पूछोगे ईट व्हाट, क्या खाते हो, तो आंसर मिलेगा अ मैंगो, एक आम खाता हूँ। सो अ मैंगो हो जाएगा आपको ऑब्जेक्ट, और इस तरह से ये सेंटेंस आपको हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। सॉरी, यहाँ पर ईट आपको हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट है द पियन रैंग द बेल, पियन ने घंटी बजाई। आप पूछोगे क्या बजाई, रैंग व्हाट, आंसर मिलेगा द बेल, घंटी बजाई। सो ये द बेल ऑब्जेक्ट है इसलिए रैंग हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट है ही इज़ फ्लाइंग अ काइट, वो एक पतंग उड़ा रहा है। आप पूछोगे फ्लाई व्हाट, क्या उड़ा रहा है, तो आंसर मिलेगा अ काइट, एक पतंग उड़ा रहा है, यानी अ काइट यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। सो फ्लाइंग आपको हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट है आई स्पीक द ट्रुथ, आई स्पीक द ट्रुथ, मैं सच बोलता हूँ। आप पूछोगे स्पीक व्हाट, क्या बोलते हो, तो आंसर मिलेगा द ट्रुथ, मैं सच बोलता हूँ।
द ट्रूथ, सच बोलता हूँ। सो द ट्रूथ हो जाएगा ऑब्जेक्ट, दैट्स वाई स्पीक यहाँ पर होगा ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट है आई सैंग अ सॉन्ग, मैं एक गाना गाता हूँ। आप पूछोगे सॉन्ग वाट, क्या गाते हो? मैं कहूँगा गाना गाता हूँ। सो दैट्स वाई यहाँ पर आपको सॉन्ग क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट, सो सैंग हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। अच्छा, ये सेम है ना, तो कंपेरिजन बाद में करेंगे। पहले देखिए, माई सन ब्रोक दी ग्लास, मेरे बेटे ने कांच तोड़ दिया। सो आप पूछोगे क्या तोड़ दिया, है ना? सो द ग्लास, ग्लास तोड़ दिया, ये हो जाएगा आपको ट्रांजिटिव वर्ब। अब देखिए, कंपेयर करते हैं दोनों साइड। पहला एग्जाम्पल है आई ईट, और इधर पहला एग्जाम्पल है आई ईट अ मैंगो। जब मैंने कहा आई ईट, मैं खाता हूँ, अब कुछ पता नहीं क्या खाता हूँ, आम खाता हूँ, पपीता खाता हूँ, सेब खाता हूँ, लीची खाता हूँ, स्ट्रॉबेरी खाता हूँ, कुछ नहीं पता क्या खाता हूँ। ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इंट्रांजिटिव वर्ब। और इधर है आई ईट अ मैंगो, मैं आम खाता हूँ। ओके, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। तो ये हमें जो 7 एग्जाम्पल दोनों साइड दिए हैं ना, ये बिल्कुल कंपेयर करके दिए हैं। यहाँ पर एक तरफ ईट आपको इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में दिख रहा है, और दूसरी तरफ ईट वर्ड आपको ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में दिख रहा है। फिर वहाँ है शी रीड्स, वो पढ़ती है, वहाँ पर रीड्स है इंट्रांजिटिव वर्ब, और राइट साइड में आपको रीड्स है ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट है बेल, बेल रैंग। ओके, आगे भी है रैंग दी बेल। सो वहाँ पर वही रैंग इंट्रांजिटिव वर्ब है, और इस साइड में रैंग जो है ट्रांजिटिव वर्ब है। इसी तरह से आपको दोनों साइड दिया गया है, आप ध्यान से पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो आपने क्या करना है, वीडियो को एक बार, 2 बार, 3 बार देखना है और अच्छे से समझना है। तीसरा देखिए, द बेल रैंग लाउडली, बेल जो है वो लाउडली बजती है, और इस साइड है द प्यून रैंग द बेल, प्यून ने घंटी बजाई। सो एक तरफ आपको इंट्रांजिटिव वर्ब है और दूसरी तरफ ट्रांजिटिव वर्ब है। कहने का मतलब वही है जो हमने ऊपर स्पेशल नोट्स के पॉइंट नंबर 2 में पढ़ा था, कि अधिकतर वर्ब जो है ना वो दोनों तरह से यूज़ होते हैं। सेंटेंस पर डिपेंड करता है कि वर्ब आपको ट्रांजिटिव वर्ब होंगे या इंट्रांजिटिव वर्ब होंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट कभी भी नहीं लगता है, तो वो वर्ब्स जो हैं हमेशा ही इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह यूज़ होते हैं। ओके, सो इस तरह से यहाँ पर तो होता है फिनिश। वैसे आगे भी है, फिलहाल ये एक्सरसाइज देखिए। पिक आउट द मेन वर्ब इन दिस सेंटेंस एंड से वेदर दे आर ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। हमें इन सेंटेंस से वर्ब उठाना है और बताना है कि वो ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है। ध्यान रहे, वर्ब ना तो ट्रांजिटिव होता है ना इनट्रांजिटिव होता है। वो हमें क्या करना होता है, हमें सेंटेंस में पता चलता है कि वहाँ पर वर्ब ट्रांजिटिव की तरह से यूज़ हो रहा है या फिर इनट्रांजिटिव की तरह यूज़ होता है। हम अगर कुछ वर्ड्स इंट्रांजिटिव होते हैं, लेकिन वो सिर्फ कुछ वर्ब्स ही होते हैं। ओके, सो देखिए एग्जांपल, पहला एग्जांपल है ही ईट्स, वो खाता है। हम पूछेंगे व्हाट ईट व्हाट, क्या खाता है, तो हमें आंसर नहीं मिलेगा, तो मतलब इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। और अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेंटेंस में हो जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब, यहाँ पर ईट्स हो जाएगा इंट्रांजिटिव। नेक्स्ट है ही ईट्स स्लोली, वो धीरे खाता है। आप फिर पूछोगे ईट्स व्हाट, क्या खाता है, आंसर नहीं मिलेगा, मतलब इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। और अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो ईट्स हो जाएगा हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट है ही ईट्स राइस, वो चावल खाता है। आप पूछोगे ईट वाट, इस बार जवाब मिलेगा कि वो राइस खाता है। ईट्स वाट, राइस, राइस हमारा ऑब्जेक्ट है, दैट्स वाई यहाँ पर ईट हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। सो आपने 3 एग्जाम्पल देखकर क्या समझा कि ईट्स कहीं पर ट्रांजिटिव है, कहीं पर इनट्रांजिटिव है। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस पर डिपेंड कर रहा है। ओके, अब नीचे कुछ क्वेश्चन है, आप क्या करो स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पर 3 क्वेश्चन है और आपने क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर आपसे क्वेश्चन, ये भी आप स्क्रीनशॉट लो। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे, और अगर आपको चैप्टर समझने में कहीं भी दिक्कत हुई है तो आप एक बार दोबारा वीडियो को देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आइए आगे चलते हैं। ये है आपको, अच्छा ये भी देख ही लेते हैं। देखिए वर्ब तो हमने पढ़ लिया ना, अब वर्ब के बारे में थोड़ा सा और बेसिक जानकारी लीजिए। द वर्ड वर्ब कम्स फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज वर्ड वर्बम। कभी हमने सोचा है कि जो वर्ब वर्ड है ये कहाँ से आया है? वर्ब जो है, वर्ब यानी क्रिया, ये जो शब्द है ये कहाँ से आया है? सो लैटिन वर्ब होता, लैटिन एक वर्ड है वर्बम, इसी वर्ड से डिराइव किया गया है वर्ब यानी क्रिया। ओके, देखिए ये वर्ब से मिलते जुलते कुछ वर्ड्स हैं। पहला वर्ड है वर्बोस। ओके, वर्बोस का मतलब होता है टॉकेटिव यानी बोलने वाला।
नेक्स्ट है वर्बल। वर्बल का मतलब होता है रिलेटेड टू वर्ड्स, यानी कि शब्दों की बात हो रही है, मतलब बोलने की बात हो रही है। वर्ड्स है तो हम बोल कर ही बताएंगे ना। आगे है वर्बैटिम। वर्ड फॉर वर्ड, शब्द के लिए दूसरे शब्द। सो हमने क्या देखा, देखिए वर्बोज, वर्बल, वर्बेटिम, ये सभी कहीं ना कहीं वर्ड या फिर टॉक की बात कर रहे हैं, मतलब बोलने की बात हो रही है। सो वर्ब क्रिया है, क्रिया में भी किसी ना किसी काम के होने की ही बात होती है। ओके, सो देखिए आगे क्या दिया हुआ है। आगे हमें कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, आइए हम समझ लेते हैं। अगर ये एग्जाम्पल्स हम समझ लेंगे तो हमें एरर फाइंड करने में आसानी होगी। पहला एग्जाम्पल है, कमल वाज नॉट हैप्पी एट ऑल। अब हमें बताना है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है, और कुछ और भी एक्स्ट्रा है तो हमें बताना है। देखिए कमल हमारा सब्जेक्ट है, वाज जो है हमारा वर्ब है। कौन सा वर्ब है, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म है, मतलब इसे कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ओके, अच्छा हमें तो वर्ब के फॉर्म्स भी पढ़ने हैं, है ना, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, उससे आपको पता चल जाएगा, आपको क्लियर रहेगा, तभी आप सेंटेंस में एरर फाइंड आउट कर सकोगे। सो आइए दूसरा एग्जाम्पल देखिए। विराट कोहली इज़ अ फेमस क्रिकेटर। विराट कोहली एक फेमस क्रिकेटर है। यहाँ पे आपको हर एक शब्द का बताना है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, मैंने बताया था बेसिक से हाई लेवल तक जाएंगे। सो बेसिक तो अब तक हो चुका है क्लियर, अब थोड़ा हाई लेवल की तरफ प्रोसीड करते हैं, बिकॉज हम क्या कर चुके हैं, हम नाउन भी पढ़ चुके हैं, हम प्रोनाउन भी पढ़ चुके हैं, हम एडजेक्टिव भी पढ़ चुके हैं, और अब हम वर्ब का बेसिक भी पढ़ चुके हैं, तो हमें वर्ड्स पहचानने आने चाहिए। विराट कोहली में विराट कोहली हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट, मतलब नाउन, क्योंकि ये नाम है। सो हमने पढ़ा है नाउन क्या होता है, किसी का नाम ही होता है। नेक्स्ट है ईज़। सो ईज़ हो जाएगा हमारा वर्ब। ओके, हमने आज ही पढ़ा है एम, ईज़, आर, ये सभी हमारे वर्ब होते हैं, और ये सभी कभी हेल्पिंग वर्ब होते हैं, कभी मेन वर्ब होते हैं। फिलहाल तो ये मेन वर्ब हैं क्योंकि सेंटेंस में कोई भी दूसरा वर्ब नहीं है। ओके, अच्छा ए, विराट कोहली इज़ ए, तो ए हो गया आपको यहाँ पर आर्टिकल। ये आर्टिकल हम बाद में पढ़ेंगे, फिर भी हमें पता है ए एंड द, ये सभी आर्टिकल होते हैं। आगे देखिए फेमस क्रिकेटर, तो क्रिकेटर तो वापस से नाउन हो जाएगा, है ना, क्रिकेटर वापस से नाउन हो जाएगा, लेकिन फेमस होगा एडजेक्टिव, क्योंकि हमने एडजेक्टिव की डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, या फिर नाउन या प्रोनाउन को एक्सप्लेन करते हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं, उनके बारे में कुछ बताते हैं, तो उन वर्ड्स को हम एडजेक्टिव कहते हैं। यहाँ पर विराट कोहली की तारीफ़ की जा रही है कि विराट कोहली एक फेमस क्रिकेटर हैं। सो विराट कोहली है नाउन, और नाउन के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं फेमस वर्ड। सो फेमस हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव। ओके, अब ये तो हो गया। अब देखिए ये जो पूरा सेंटेंस है, विराट कोहली इज़ अ फेमस क्रिकेटर, ये किस टेंस में लिखा हुआ है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है। ठीक है, हमें टेंस भी पढ़ना है लेकिन बाद में। अभी देखिए आगे, इट्स रेनिंग हेयर टॉरेंटली। इट्स रेनिंग हेयर टॉरेंटली, सबसे पहली बात, ये जो टॉरेंटली है, ये मतलब वही बहुत तेज़ बारिश हो रही है, वो मुद्दा है नहीं। मेन बात है आपको रेनिंग। रेनिंग हमारा कंटिन्यूअस फॉर्म दिखा रहा है ना, इसलिए ये सेंटेंस हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये तो हो गई बात, लेकिन हमें क्या पढ़ना है, हमें वर्ब पढ़ना है। तो देखिए ये जो लिखा है ना इट्स रेनिंग, तो इट्स में आपको इट भी आता है और इस भी आता है। इट, इसको हम शॉर्ट में इट्स लिखते हैं। ओके, सो हमारा इट्स में जो इट इज़ है ना, तो इज़ हो जाएगा आपको हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि रेनिंग आपको मेन वर्ब है, और हमने पढ़ा है सेंटेंस में जितने भी वर्ब है उनमें से जो लास्ट में वर्ब आता है वो होगा हमारा मेन वर्ब। सो यहाँ पर रेनिंग हमारा मेन वर्ब है, डैट्स वाई इज़ हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। ओके, अब देखिए तीसरा एग्जाम्पल देखिए, कमल वर्कड वेरी हार्ड टू क्रैक द एग्ज़ाम। कमल जो है बहुत मतलब बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनत से काम कर रहा है एग्ज़ाम पास करने के लिए। देखिए कमल हमारा नाउन है, वर्कड ईडी लगा हुआ है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी। ये हम वर्ब की फॉर्म में पढ़ेंगे डिटेल में, नेक्स्ट ही वीडियो में पढ़ेंगे, फिलहाल समझ लीजिए वर्कड ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। आगे है वेरी हार्ड, सो वेरी हो जाएगा एडवर्ब, हार्ड भी हो जाएगा एडवर्ब। फिलहाल हमने एडवर्ब का बेसिक पार्ट पढ़ा है, तो हम समझ सकते हैं वेरी ये एडवर्ब होता है, हार्ड ये भी एडवर्ब होता है। आगे है टू, तो ये है हमारा प्रीपोजिशन, फिलहाल हमने नहीं पढ़ा है तो इस पर नहीं जाएंगे। अब बैक घूम के आइए, कमल वर्कड, वर्कड यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट वर्ब। ओके, पास्ट इंडेफिनिट वर्ब, मतलब कह सकते हैं सिंपल पास्ट, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट वर्ब, ये गलत लिखा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। ओके, पास्ट इंडेफिनिट टेंस मतलब सिंपल पास्ट टेंस,
ये सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में है। सो हमने अभी तक बहुत एग्जाम्पल देखे थे, अभी भी एग्जाम्पल देखे हैं। अभी रुकिए, अभी थोड़ा और देखते हैं। अच्छा, आगे क्या है? ये नहीं, ये भी आपको बाद में पढ़ना है, ये सब कुछ आपको बाद में ही पढ़ना है। ओके, हाँ, ये देखिए हमने क्या पढ़ा था अभी, हमने पीछे हमने वर्ब का पार्ट पढ़ा था ना, वहाँ पर क्या था, वर्ब का हमने काइंड पढ़ा था। वहाँ पर हमें बता रहा था मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब को हम एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, तो ये वही है, उसका दूसरा नाम है। आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर कहीं पर आपको एक्सिलरी वर्ब लिखा रहेगा और हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा तो आप नहीं समझ सकेंगे। दैट्स वाई। तो हम देखते हैं, वर्ब की दो फॉर्म होती है, दो काइंड्स होते हैं, मेन वर्ब और एक्सिलरी वर्ब। सो एक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं और मेन वर्ब को हम एक्शन वर्ब भी कहते हैं। अब देखते हैं एक्सिलरी वर्ब कितने टाइप के होते हैं। तो एक्सिलरी वर्ब दो टाइप के होते हैं। पहला होता है प्राइमरी वर्ब, दूसरा होता है मोडाल्स। सो मोडाल्स तो हम अच्छे से पूरा पढ़ेंगे, डेफिनेशन लंबा, लेकिन फ़िलहाल हम मेन वर्ब पर चलते हैं। देखिए मेन वर्ब क्या होता है। मेन वर्ब होता है एक्शन वर्ब, वो सारे वर्ब जिससे हमें एक्शन होने का या किसी काम के होने का पता चलता है, उसे हम कहते हैं मेन वर्ब। जैसे ईट, प्ले, रन, लर्न, रीड, ETC। ईट मतलब खाना, प्ले खेलना, रन दौड़ना, लर्न पढ़ना, रीड पढ़ना, इसे हम कहते हैं मेन वर्ब, क्योंकि इन सभी वर्ब से किसी काम के होने का सीधे सीधे पता चल रहा है। ये हो गया हमारा मेन वर्ब। अब मेन वर्ब के बाद देखिए एक्सिलरी में हमें कुछ प्राइमरी एक्सिलरीज देखनी है, जैसे बी, डू और हैव। यहाँ देखिए, यहाँ जब हमने एक्सिलरी वर्ब में प्राइमरी वर्ब कहा है ना, मतलब प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, तो यहाँ पर हमने बी, डू और हैव तीन वर्ड्स लिखे हैं। इन तीनों के बारे में हमें डीपली जानना है। देखिए बी, डू और हैव, ये तीन होते हैं हमारे एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी मतलब हेल्पिंग वर्ब। इनमें क्या क्या आता है, तो बी में आता है इज़, एम, आर, वाज, वेयर, बीन और बिंग। ये सभी हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं और ये बी फैमिली से होते हैं, ये बात याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है डू। डू में आता है डू, डज, डिड, डन और डूइंग। ये सभी डू फैमिली से हैं और सभी के सभी हेल्पिंग वर्ब हैं। नेक्स्ट है हैव। सो इसमें आपको आ गया हैव, हैज़, हैड, हैविंग। ये सभी हेल्पिंग वर्ब है और हैव फैमिली से बिलोंग करते हैं। सो ये हमने प्राइमरी एक्सिलरीज देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्ब के फॉर्म्स। ओके। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और लास्ट में यही कहूँगी, अगर वीडियो एक बार में समझ में नहीं आया तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपको समझ में ज़रूर आएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स ओपन है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।